वेलकम टू आवर चैनल रितु की कलाकारी। जैसे कि जन्माष्टमी आने वाली है, सभी अपने बच्चों को प्यारा प्यारा सा लुक देते हैं, कान्हा जी बनाते हैं, राधा रानी बनाते हैं। सभी चाहते हैं कि उनके बच्चे बहुत सुंदर दिखें। तो उसी के लिए मैं यहाँ पर एक प्यारी सी पगड़ी लेकर आई हूँ आपके बच्चों के लिए, जो कि आप जन्माष्टमी पे बना सकते हैं, अपने बच्चों को पहना सकते हैं। इससे आपके बच्चों का लुक और भी सुंदर आएगा। तो देखिए कैसे बनानी है ये सुंदर सी पगड़ी, आइए देखते हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले अपने बेबी के सिर का नाप लिया है, जो कि 19 इंच है। उसमें मैंने 2 इंच प्लस कर लिया है मेज़रमेंट से, ताकि जब हम इसे फ़ोल्ड करें तो उसको चिपकाने में आसानी रहे। और थोड़ा सा इसमें ऐड हम कर देंगे यहाँ पर। फिर मैंने यहाँ पर शेप दी है इसको, ऐसे हम गोलाई में देते हुए इसको वी शेप से हमने इसको स्टार्ट किया और गोलाई की शेप में इसको फिनिश कर दिया। फिर इसको ओपन करेंगे और जैसे कि मैंने 18 इंच अपने बच्चे के सिर का नाप लिया था गोलाई का, तो दोनों साइड में 9-9 इंच के मार्क लगा दूंगी, ताकि जो इसकी शेप है वो प्रॉपर बच्चे के सिर के अकॉर्डिंग आए। फिर जो एक्स्ट्रा मार्जिन है हमारे पास, उसको एक के ऊपर एक पेस्ट करते हुए हम इससे गोलाई की शेप देंगे। शेप देने से पहले हम इस पट्टी को एक फैब्रिक के साथ फिनिश करेंगे। ये हमने यहाँ पर फैब्रिक लिया है, मैंने यहाँ पर रेड कलर का फैब्रिक यूज़ किया है। अब इस फैब्रिक को हम अपनी पट्टी के ऊपर पेस्ट कर देंगे। पेस्टिंग के लिए आप फेविकॉल यूज़ कर सकते हैं या फिर ग्लू यूज़ कर सकते हैं, ग्लू गन का भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ग्लू गन यूज़ की है और ग्लू गन से ग्लू लगाते हुए मैं इस पट्टी को अपनी जो गत्ते का टुकड़ा है, जो मैंने सिर के अकॉर्डिंग नापा हुआ है पहले से, उस पर पेस्ट कर देंगे। इस तरीके से आपको इसे पेस्ट करते जाना है फिनिशिंग के साथ। अब जब हम नीचे वाली शेप पर इसको पेस्ट करेंगे, उससे पहले हम नीचे वाले कपड़े में कट लगाएंगे, ताकि जो हमने इसको गोलाई की शेप दी है वो प्रॉपरली शेप के अकॉर्डिंग कपड़ा हम फोल्ड कर सकें। तो फिनिशिंग के साथ हमें ये फोल्ड करते जाना है दोनों साइड से। पहले मैंने इसको सीधा चिपकाया है, अब जो इसके नीचे के एक्स्ट्रा फैब्रिक हैं, अब मैं उसको शेप के अकॉर्डिंग चिपका दूंगी इसके ऊपर, इस तरीके से। ग्लू गन का यूज़ थोड़ा संभल कर करें, ये काफ़ी हीट में होती है, आपके हाथों पर भी चिपक सकती है। वैसे तो नुकसान नहीं करती है, लेकिन फिर भी आप इसका इस्तेमाल थोड़ा सावधानी से करें। अब जो फिनिशिंग वाला एरिया है उसको हम अंदर की साइड करेंगे, और जो हमने कट लगाया है कपड़े में उसे हम बाहर की साइड लगाएंगे, क्योंकि अंदर से हमारा फिनिशिंग का एरिया दिखेगा और बाहर से हम इस पर एक्सेसरीज लगाएंगे तो वो सब कवर हो जाएगा। ये अब हमने इसको गोलाई की शेप दे दी है। अब मैंने यहाँ पर 4 कलर के फैब्रिक्स लिए हैं, आप कोई भी कलर्स जो हैं वो चूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, या फिर बेबी की ड्रेस अकॉर्डिंग। यहाँ पर मैंने डार्क ग्रीन कलर लिया है, पैरेट कलर लिया है, गाजरी कलर लिया है। तो ये मैंने अपनी बेबी की ड्रेस अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पर यूज़ किए हैं। अब कपड़े की लंबी पट्टी काट कर यहाँ पर मैंने इसको इस तरीके से फ़ोल्ड कर लिया है। सभी कलर की पट्टियों को हम इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद हम इनके सिरों को सुई धागे से टक कर लेंगे एक साथ। ये हमें अच्छे से यहाँ पर नोट लगा लेनी है धागे से, ताकि ये चारों जो कपड़े हैं वो जॉइंट हो जाएं यहाँ पर। अब सुई धागा यूज़ करें या इजीली हो जाएंगे। ग्लू के साथ चिपकाने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये फिर छूट जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए आप सुई धागे का यूज़ करके ही इसको पक्का करें। यहाँ पर पक्का करने के बाद जैसे हम 3 लेयर्स की चोटी बोते हैं, वैसे हमें इन 4 लेयर्स के फैब्रिक से 4 लेयर की चोटी टाइप में शेप देते हुए एक पट्टी गो लेनी है। जैसे हम 3 चोटियाँ गूँथते हैं ना अपने बालों की, उसी तरीके से हम यहाँ पर चारों कपड़ों की चोटी की गुथ बनाएंगे इस तरीके से।
ये फ़ोल्ड करते जाना है और एक पट्टी जो हमें वो तैयार कर लेनी है। तो ये चोटी बनाने के बाद कपड़े की कुछ इस तरीके से हमारे पास रेडी हो गया है। इसको रेडी करने के बाद अब हम इसको जो हमने अपनी पगड़ी की शेप दी है उस शेप के ऊपर हम इसे पेस्ट करेंगे। पेस्ट कैसे करना है हमें, जो हमने तिरछी शेप दी है उस तिरछी शेप से हमें इसको पीछे से हम इसको चिपका के लाएंगे जॉइंट से चिपकाते हुए जो हमने आगे शेप दी है उसे हम तिरछा ही शेप देंगे। देखिए मैंने यहाँ पर किस तरीके से रखा है अपनी शेप के ऊपर, इस तरीके से ही हमें यहाँ पर शेप देनी है और इस पूरी चोटी को यहाँ पर चिपका लेना है जो हमारी पगड़ी की शेप की पट्टी है उसके ऊपर। यहाँ पर आप ग्लू गन का ही यूज़ करें ताकि ये पक्के तरीके से यहाँ पर पेस्ट हो जाए। अगर आप फेविकॉल का यूज़ कर सकते हैं तो इसका छूटने का चांसेस रहते हैं, तो इसलिए आप यहाँ पर ग्लू गन का यूज़ करें। ग्लू गन का जब आप यूज़ कर रहे हैं तो इसको सेफली तरीके से आप यूज़ करें ताकि आपके हाथों पर ये कम चिपके या फिर चिपके ही ना, ताकि आप सेफ रहें। तो अब हमें अपनी पगड़ी के शेप पर पूरे पे ये चोटी जो है वो चिपका देनी है फैब्रिक की, ध्यान देते हुए कि जहाँ पर हमारी तिरछी शेप है वहाँ पर हमें इसको तिरछा ही पेस्ट करना है। इस तरीके से तिरछा ही चिपकाएंगे हम इसको। इसको तिरछा चिपकाते जाएं और पूरी पट्टी को अच्छे से इसके ऊपर पेस्ट करें। तो जब हम पूरी पट्टी को अपनी शेप के ऊपर चिपका लेंगे तो इसका लुक कुछ इस तरीके से आएगा। फिर हमने यहाँ पर कुछ रोजेस यूज़ किए हैं फ्लावर वाले, ये ड्राई फ्लावर्स हैं। इनको अब हम पगड़ी के ऊपर पेस्ट करेंगे। जब हम गुलाब के फूल यूज़ कर रहे हैं इसका जो लुक है वो एक अलग ही लुक निखर के आएगा। आप कोई भी तरीके के फ्लावर्स यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई अदर एक्सेसरीज़ आप इसके ऊपर यूज़ करके आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर रोजेस यूज़ किए हैं, वो भी 3 कलर्स के, रेड, येलो, बेबी पिंक कलर के। मैंने यहाँ पर अपने जो मैंने फैब्रिक यूज़ किया है उसके अकॉर्डिंग ही मैंने यहाँ पर फ्लावर्स यूज़ किए हैं। अब हम इनको 1 बाय 1 पेस्ट करते जाएंगे इसके ऊपर। जो हमने शेप दी थी उस शेप के अकॉर्डिंग ही मैंने यहाँ पर इनको पेस्ट कर लिया है। ये मैंने पगड़ी की एक साइड पर जो है वो पेस्ट किए हैं। फिर मैं यहाँ पर कुछ वाइट फ्लावर्स छोटे छोटे उनका यूज़ करके इनको बीच से डेकोरेट कर दिया है। डेकोरेट करने के बाद अब हम साइड में पल्स का यूज़ करेंगे, मोतियों का, ताकि जो इसका लुक है वो और भी निखर कर आए। पल्स के साथ मैंने यहाँ पर अदर एक्सेसरीज यूज़ किए हैं जैसे मोर पंख, स्टोन वाली पैचेस और भी कई तरीके के मैंने यहाँ पर एक्सेसरीज यूज़ की हैं। आप जो मर्ज़ी चाहें, जिस तरीके से आप पगड़ी को अच्छा लुक देना चाहें उस तरीके की आप यहाँ पर एक्सेसरीज यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इस पैच के साथ 3-4 मोर पंख यूज़ किए हैं ताकि एक बड़ा सा पैच बनकर तैयार हो जाए। देखिए मैं यहाँ पर बड़ा सा पैच कैसे बना रही हूँ। एक मैंने छोटा पैच लिया है और उसके साथ मैंने यहाँ पर बहुत सारे मोर पंख को अटैच कर दिया है, इसको और भी सुंदर लुक देने के लिए। इस तरीके से यहाँ पर हमारा एक पैच बनकर रेडी हो जाएगा। फिर उस पैच को हम पगड़ी के एक साइड पे लगाएंगे क्योंकि जो मोर पंख रहते हैं वो पगड़ी पर एक साइड से निकलते हुए दिखाई देते हैं। बाकी आप और भी किसी तरीके से अगर लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। यहाँ पर हम इस पैच को अटैच करेंगे पगड़ी के एक साइड्स पर।
इस तरीके से ये पैच हमने यहाँ पर पगड़ी के साथ अटैच कर दिया है। तो अच्छे से दबा के पेस्ट करना है ताकि जो इसकी शेप है वो प्रॉपर आए। अब हम यहाँ पर इसको और डेकोरेट करेंगे। डेकोरेशन के लिए मैंने आपको बताया है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे पगड़ी में सजाने लायक। आप अपनी पुरानी ज्वेलरीज भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने अपनी एक पिछली पगड़ी में अपनी पुरानी ज्वेलरी यूज़ की हुई है, उस तरीके से बनाई हुई है, वो उसका लुक भी बहुत सुंदर आया था पगड़ी का। तो आपके पास जो भी एक्सेसरीज पड़ी हुई हो पगड़ी से रिलेटेड, आप उनको यूज़ कर सकते हैं इसके साथ। इसको अच्छे से सूखने के बाद अब हम दूसरी साइड का जो है वो वर्क शुरू करेंगे। दूसरी साइड पर हमने यहाँ पल्स यूज़ करेंगे। हम पल्स के साथ छोटे छोटे पैचेस यूज़ किए हैं। उन पैचेस को आप मार्केट से भी ले सकते हैं या फिर ऑनलाइन मंगा सकते हैं। इजीली ऑनलाइन मिल जाते हैं वो पैचेस। ये देखिए, ये मेरा पैच जो हमने लगाया था उसके ऊपर मैंने छोटे छोटे से और स्टोन्स भी लगा दिए हैं। इससे इसका लुक और भी निखर कर आ रहा है। अब हम जो है दूसरी साइड को डेकोरेट करेंगे। दूसरी साइड को डेकोरेट करने के लिए देखिए, मैंने आपको जैसे बताया, मैंने छोटे छोटे से पैचेस यूज़ किए हैं। वो कुछ इस तरीके के पैचेस हैं। इससे मैं इसको पूरा डेकोरेट करने वाली हूँ। 1 बाय 1 पैचेस लगाएं। मैंने यहाँ कलर्स का ध्यान देते हुए पैचेस का यूज़ किया है। आप देख रहे होंगे जैसे मैंने पगड़ी के अंदर कलर यूज़ किए हैं, फ्लावर्स के कलर यूज़ किए हैं, उसी तरह मैंने यहाँ पर अपने पैचेस का भी कलर यूज़ किया है ताकि सभी चीज़ों का सिमिलर सा लुक आए। आप कम एक्सेसरीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इतनी सारी एक्सेसरीज़ का यूज़ करें। उसके बाद हम यहाँ पर जो पैचेस हैं उनको एक प्यारी सी शेप देते हुए, देखिए मैं यहाँ पर भी सारे पैचेस को यूज़ करते हुए एक शेप दूंगी जो कि इस पगड़ी को और भी सुंदर बना देगी। मैंने नीचे एक गोल पैच यूज़ किया है। उसके बाद मैं यहाँ पर 3 मोर पंख वाले पैचेस यूज़ करके इसको एक सुंदर सा लुक दे रही हूँ। इस तरीके से हमने इस पगड़ी को यहाँ पर पैचेस से कवर कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर बीड्स यूज़ किए हैं। बीड्स से मैंने यहाँ पर इस तरीके की एक 3 लेयर की माला जो है वो क्रिएट की है। इसको हम अपनी पगड़ी के साइड पर टक करेंगे। और उसके साथ ये लंबे वाले मोतियों की माला अटैच कर देंगे। इसको हम साइड पे यूज़ करेंगे। लास्ट में मैंने अंदर इसके हेयर्स लगाए हैं, अटैच कर दिए हैं हेयर्स। ये हेयर्स आप मीशो, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट किसी से भी मंगा सकते हैं। तो आइए देखते हैं बच्चे के ऊपर इस पगड़ी का फाइनल लुक। तो ये है इसका फाइनल लुक। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। थैंक